फाइनली इस व्लॉग को करेंगे यहीं क्लोज, मिलते हैं और किसी नए व्लॉग में। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो गाइस, दिस इज डेविड सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। 45 डेज के बाद मैं वापस एक्टिव हो चुका हूँ एक बार फिर, और आज मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ जावल के एक शोरूम से। ओकिनावा ब्रांड का ई स्कूटर, ई व्हीकल जिसको आप कहते हैं, उसके नए नए क्या फीचर्स अपडेट हुए इस स्कूटी में, इस शोरूम में दिवाली का क्या ऑफर चल रहा है, वो मैं सब कुछ आज आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। और 100% श्योर कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जो ब्रांड आपको इस स्कूटी में जो फीचर्स दे रहा है ना, शायद दूसरा ब्रांड आपको नहीं दे पाएगा इस रेट में। तो देखते हैं कि ये लोग क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ से ये शोरूम हो जाता है चालू, और ब्रांड है ओकिनावा। तो क्या क्या ये सब फीचर्स देंगे, क्या क्या इस स्कूटी के अलग अलग से है, आपको सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहिए एंड तक। सो गाइस, शोरूम में आते ही सबसे पहले मैंने इनको एक ही चीज पूछी थी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलर वाला आपका मॉडल कौन सा है, और इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है प्रेज प्रो। ये ओकिनावा का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, और इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या खासियत है, वो हम जानेंगे। इस टायर से लेके इस टायर तक जितनी भी सारी चीजें मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में जुड़े रहिए एंड तक। अभी अपन शुरुआत करेंगे यहां से। सो गाइज, अभी मेरे साथ उपस्थित है इस शोरूम के ओनर, जो हमें एक एक चीज, बारीक से बारीक चीजें हमको अपन को बताने वाले हैं कि इस स्कूटी के क्या क्या फीचर्स है। इनका नाम है कमलेश जी। तो ये हमको हेल्प करेंगे इस स्कूटी को पूरी तरह से बताने में। तो शुरू हो जाइए भाई साहब। कैसे हो सर? बस बढ़िया। वेलकम है सर आपका धनलक्ष्मी व्हीकल सीरीज में। ओके। तो सर, आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करना चाहते हैं वो है ओकिनावा का बहुत ही सक्सेस और सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल ओकिनावा प्रेज प्रो। प्रेज प्रो इसका नाम है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सर स्टार्टिंग करते हैं, चलो किसी भी गाड़ी की हम चाबी से गाइज स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके। तो इसमें सर दो आपको मैनुअल की मिलती है, जिससे आपको गाड़ी को चालू बंद, इसका जो बूट स्पेस है वो ओपन कर सकते हैं या फिर गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में आजकल हर किसी की गाड़ी के साथ में एक जो है वो कीलेस एंट्री के लिए आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे आप गाड़ी को चालू बंद और एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम जो होता है वो इसका चालू कर सकते हैं। मतलब इस चाबी से आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कार को आप डायरेक्टली इस रिमोट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसी को भी चालू कर सकते हैं। डिग्गी को ओपन करना तो खैर इसी से करना ही है अपन को। तो डेविड भाई, आज हम गाड़ी का जो स्टार्टिंग करते हैं वो है इससे लुक से। ठीक है, हाँ, क्योंकि लुक्स गाइस सबसे बेटर रहता है। एक गाड़ी को आप जब भी देखते हो तो लुक से ही आई थिंक आप पसंद करते हो, फिर उसके फीचर्स में जाते हो। लेकिन फीचर्स लुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन चालू करेंगे लुक से। जी सर। तो सर, इसमें बहुत ही आपको एक स्पोर्टी टाइप का लुक जो बोलते हैं, जो आजकल के यंग लोगों को, बच्चों को, हर किसी को पसंद है, ऐसा बहुत ही, और डुअल टोन में जो है इसका कलर फिनिशिंग वगैरह आपको मिलता है। तो आप देख सकते हो आगे इसका जो हेडलाइट्स वगैरह है वो पूरा एकदम बम्पर से ऊपर यहाँ पे दे रखा है। इसमें आपको गाड़ी के साथ साथ, अब इसके हम फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वाकई इस गाड़ी का लुक स्पोर्ट्स लाइक है, और काफी अच्छा भी आ रहा है। यहाँ से एलईडी लाइट्स वगैरह दी गई है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, साथ में यहाँ पे ब्रेक्स, और कुछ मतलब कम स्पेस में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये हो गया इसकी लुक की बात। अब हम आगे चलेंगे। चलो, और अब हम बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में, जिसके ऊपर अब ये अपने को ड्राइव देगी, जिसके ऊपर गाड़ी पूरी चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टायर। तो सर, इसमें आपको 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर दे रही है कंपनी एलॉय व्हील के साथ, जो स्कूटी में आई थिंक अभी तक आने चालू हो रहे हैं, हुए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मॉडल में आ चुके हैं, और इसमें एलॉय अवेलेबल है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो सर, इसमें डायमंड कट का एलॉय व्हील है, जैसे कि आप आपके व्यूअर्स को सबको बता सकते हैं। और 12 इंच के कोई भी ब्रांडेड कंपनी के, जैसे कि इसमें सीएट कंपनी का जो है वो टायर लगा हुआ है, जो है टायर बनाने में बहुत ही अच्छी खासी ब्रांडेड कंपनी, सीएट ब्रांड का इसमें टायर लगा हुआ। और सीएट के बारे में आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी तो मेरी ऑडियंस इंटेलिजेंट है जी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे इस गाड़ी को स्टार्ट करके। ठीक है, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। जैसे ही आप गाड़ी को चालू करोगे तो इसमें दोनों साइड में छोटी सी पार्किंग लाइट लगी हुई है, इस साइड में और इस साइड में। ये पार्किंग लाइट आप जब भी गाड़ी को चालू करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी को चालू करोगे तो ये पार्किंग लाइट दोनों चालू हो जाएगी गाइस।
ठीक है, इसका क्या फायदा क्या है जैसे ही चालू होगी? जैसे कि सर अभी BS6 वगैरह जो है RTO गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं कि भाई लाइट्स वगैरह है वो ऑन, आप दूसरे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी देखते हो, तो ऐसे ऐसे इसमें भी है कि जो ये DRLs है ये एनी टाइम चालू रहते हैं, ताकि मतलब कभी कुछ सामने से वगैरह आ रहा हो तो गाड़ी कुछ भी हो, धुंध वगैरह हो तो ये गाड़ी लाइट हो तो सामने जो एक्सीडेंट वगैरह के जो हादसे होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो कंपनी ने ये गाइस आपके लिए एक काफी अच्छी चीज छोड़ रखी है कि इसमें ये सारा सिस्टम दे रखा है ताकि मेन चीज है आपका एक्सीडेंट ना हो और उसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब गाड़ी चालू हो गई है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। सर इसके हेडलाइट्स के बारे में आपको जो बता दूं, जिसके ऊपर गाड़ी का बहुत ही अच्छा सा लुक बनेगा। आप जैसे ही गाड़ी को चालू करने के बाद में आप इसकी हेडलाइट चालू करोगे तो इसका 3 स्टेप में जो हेडलाइट ऑन होता है, जैसे ही आप फर्स्ट स्विच ऑन करोगे तो इसकी बहुत ही शानदार तरीके से DRLs चालू हो जाती है। ठीक है, जो इस तरह से स्टार्ट होके कर्व में जाके फिर उस साइड से वापस 3 ऊपर स्टेप जाती में है। इसकी टोटल लाइटें चालू हो जाती है। आपको कहाँ कहाँ कौन सी यूज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना अंधेरा है, आपको कितनी यूज करनी है। तो सबसे पहले इसकी ये चालू हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं सर? DRLs, जो आजकल लोगों में, हाँ, जो आजकल लोगों में बहुत ही ज्यादा पसंद और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करती है। अगर आप दिन में हो तो भी आप ये लगा के चल सकते हैं। हाँ। तो बेटर है। हाँ, दूसरा है जैसे ही आप गाड़ी को चालू, उसके बाद में सेकंड स्टेप करोगे तो गाड़ी का मेन हेडलाइट चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हेडलाइट है तो ये भी लो बीम में है। जैसे ही आप इसको हाई बीम में करोगे अब गाड़ी का जो है फुल लाइट्स ऑन है। तो आप इसमें इसका व्यूज देख सकते हो कि नाइट के टाइम पे जब ये गाड़ी ऑन रोड चलेगी तो इसका कितना अच्छी खासी लाइटिंग जो है वो पूरे मतलब कंपनी ने आपको 3 स्टेप तो दिए ही है। अगर आप ज़्यादा अंधेरे में नहीं है तो इसकी बैटरी बचा सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा आगे तक चल सके, और आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो तीसरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है सर, लाइट तो हो गया, अब आगे इसके आगे दे रखे हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, दोनों तरह से कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह चालू करोगे तो इसमें इंडिकेटर्स आपको मिल दे जाएंगे। रखे होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में सर जैसे ही हम इंडिकेटर से थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है बहुत ही सॉलिड स्टेनलेस स्टील का ब्रेक दे रखा है, और वो भी एडजस्टेबल के साथ में। जैसे ही आप स्कूटी को समझो कि आपके कोई बड़े भाई चला रहे हैं, आपसे कोई छोटा बच्चा वगैरह जो है वो 18+ है वो चला रहा है, तो उसके हाइट और हैंड शेप के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओहो गाइस, किसी मतलब भी गाड़ी में नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप, अगर आपके बच्चे चला रहे हैं या और कोई चला रहा है, जिससे आप ब्रेक को आगे पीछे कर सकते हैं ताकि वो इजीली उसको पकड़ सके और अपन को मेंटेन कर सके, खुद को बचा सके। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आप इसको पीछे ले जा सकते हैं, अगर आपके हाथ छोटे हैं, अगर बीच में रखना है, मतलब आपके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है कि आपको कहाँ सूट कर रहा है। ये मतलब एक यूनिक काफ़ी नई चीज़ मेरे को देखने को मिली है इसमें। इसका भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब मैं सबसे बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा तो युवा ही चलाते हैं, तो इसकी टॉप स्पीड क्या रहती है? सर इसकी टॉप स्पीड जो है वो आप इसको टर्बो मोड तक लेके जाओ तो इसकी स्पीड जो है वो 70 to 75 तक जाएगी आराम से। 72 to 75 किलोमीटर हार्स के स्पीड से ये चलती है। और आई थिंक ये तो खूब हो गया। बाइक में भी अपन को 120 या 100 तक मिलता है, और 75 में विथ ये ई स्कूटर है तो खूब हो गया आई थिंक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपन व्यूअर चाहते हैं कि ये चलती कितनी है। सर इसमें जैसे कि आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इसमें ड्राइविंग मोड्स के लिए आपको 3 मोड्स मिलते हैं। ओहो भाई साहब जी, इसमें भी 3 मोड है जी। हर चीज में मतलब आपको हर जगह काफी सारी फैसिलिटीज दी गई है। तो 3 मोड क्या है वो भी जानते हैं। हाँ, तो सर तीनों मोड का जो है स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि जैसे ही आप गाड़ी को सिटी में ड्राइव करते हो तो जहाँ पे वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पीड की वगैरह कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और समझो कि अपने घर पे कोई बुजुर्ग वगैरह बड़े वगैरह शांति से चलना चाहते हैं तो आप गाड़ी को इको मोड में ड्राइव करोगे तो गाड़ी का जो स्पीड है वो 30, 35, 40 तक का मैक्सिमम स्पीड रहेगा। और इसमें जो आपको रेंज है वो अच्छी खासी 80 मार्केट में वैसे भी 30-40 तक ही अपन को रिक्वायरमेंट रहती है, तो 34 खूब है आई थिंक कंपनी ने सही सोचा। ठीक है, फिर आगे मोड में आप 40 तक स्पीड में आपको इसमें 80 से 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो रेंज ले सकते हैं। इको मोड में अपन 80 to 90 किलोमीटर तक चल सकते हैं इस गाड़ी को लेके। ठीक है, सेकंड मोड है वो है इसमें स्पोर्ट मोड। अब जैसे ही आप हाईवे ड्राइव जाते हो, परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट चाहिए तो आप स्पोर्ट मोड में लोगे तो इसका जो स्पीड है वो 60 to 65 किलोमीटर पर आवर तक जाता है। और उसमें जो इसकी रेंज है वो एक्चुअल रेंज आपको 70 से 80 किलोमीटर तक आराम से मिल जाएगी। सो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे सत्यता की बात हो रही है, मतलब खुला बोल दिया आपकी। आप अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे, जैसे कि कहीं हाईवे पे आपको अर्जेंट कहीं जाना है, तेज चला रहे हो तो थोड़ा सा मतलब कम तो होगा लेकिन आप फटाफट पहुंच जाओगे। बहुत अच्छी 80 to 70 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, इससे कम तो वैसे भी नहीं होने वाला। लेकिन आप
स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तो फिर वो तो होने वाला है, क्योंकि अपन बाइक भी चलाते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में जैसे ही चलना चालू हो जाते हैं पेट्रोल की खपत ज़्यादा होनी चालू हो जाती है, तो वो की वो चीज़ इसमें भी है। ठीक है, इसके आगे सर एक बहुत ही यूनिक फीचर्स जो है वो इस गाड़ी में दे रखा है आपको, थर्ड मोड। वो एज ए मोड तो आप यूज नहीं कर सकते, पर वो एक बेनिफिट एडिशन है इसमें कि इसमें एक टर्बो मोड दे रखा होता है। जैसे ही आप जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। समझो कि आप हाईवे ड्राइव कर रहे हो और आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, या फिर कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टॉर्क या बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, तो आप टर्बो मोड ले सकते हो। उसमें गाड़ी 70 to 75 तक की स्पीड तक जाती है और वो मोड सिर्फ 5 सेकंड के लिए काम करता है। 70 to 75। हाँ, 5 से 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो गाड़ी है वो इको या स्पोर्ट में स्विच हो जाएगा, पर वो 5-10 सेकंड तक आपको इस गाड़ी का जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। ओहो गाइज, मतलब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप टर्बो मोड में आपको यूज़ करते हैं, सर ने बताया, तो 10 या 5 सेकंड के लिए वो यूज़ करेगा, लेकिन आपको ओवरटेक करना है, कहीं इमरजेंसी आ जाती है तो 5-10 सेकंड के लिए कभी ऐसा हो जाता है, तो वो भी कंपनी ने पूरा देखा है। लेकिन कंपनी ने एक चीज़ और सोची है कि आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ नहीं कर पाए, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको टर्बो मोड को प्रेस कर दीजिए, आप उसमें चले जाएंगे, फिर अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप चले जाइए, नहीं तो ऑटोमेटिकली आप स्पोर्ट्स या इको मोड में आ जाओगे और फिर नॉर्मली ऐसे यूज़ कर पाओगे। सो गाइज, मैंने फ्रंट की तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, अब अपन आते हैं बीच में, मिडल की क्या क्या चीज़ें इनको। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगी यहाँ का सबसे बड़ा स्पेस, मतलब इस स्कूटी में इतना स्पेस होना काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप आपका सामान रख सकते हैं, और स्कूटी को चार्ज करने के लिए एक छोटा सा पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसने काफ़ी कम स्पेस लिया है। तो ये मिडल की कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ज़रूरी समझते हैं और मैं भी ज़रूरी समझता हूँ। सो गाइज, अब अपन चलेंगे कि इसकी बैटरी जहाँ रहती है डिग्गी के अंदर, उसको अपन अनलॉक करेंगे। सबसे पहले डिग्गी को सिंपली यहाँ से अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेगी, एक तो MCB स्विच मिलेगा जहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे। अगर ये स्विच ऑफ रहेगा तो आपकी स्कूटी ऑफ ही रहेगी, तो इसको तो ऑन ही रखना है। अब इसके अंदर है एक बैटरी जिससे आपकी पूरी स्कूटी काम करती है। और भाई साहब, इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है जो एक शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसको खोलने के लिए यहाँ से इसको ऐसे करना है और निकल जाएगी ये बैटरी इजीली। और भाई साहब, ये बैटरी काफ़ी बड़ी है, इसको मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव ये मेरे को लगी है। तो इस बैटरी को देख के तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये आराम से 90 किलोमीटर चल जाएगी और 3-4 घंटे में चार्ज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस बैटरी को आप निकाल के कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, कहीं भी। ऐसा नहीं है कि स्कूटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूटी को आपके घर के अंदर नहीं ला सकते तो सिंपल इसको घर के अंदर ले जाइए, चार्ज कीजिए और वापस से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरी स्कूटी के अंदर ये सारी सुविधा है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो आपको मैं बता सकता हूँ। तो वापस से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ इसको। सो गाइज, फाइनली इस स्कूटी को लेके आ चुके अपन पीछे वाले लुक में। और सबसे पहले मैं इसके इंडिकेटर की बात करूंगा पीछे से, और आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर कितना प्यारा लग रहा है और एकदम प्रीमियम लुक देगा आपकी गाड़ी को। जैसे ही आप इसमें अंदर LED सिस्टम काफ़ी सारे हैं। अब मैं बात करूंगा पीछे वाले टायर में, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये टायर 12 इंच का है और इसके अंदर माउंटेन हब वाली 1000 वॉट वाली मशीन लगी हुई है, जिससे आपको चेन या बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यही समझ लीजिए आधा भार तो इसी ने ले लिया है। और फिर आपको रिवर्स जाना है तो इसमें रिवर्स सिस्टम भी है। तो सिंपली आपको सिर्फ पीछे जाना है, वो स्विच वगैरह की वो आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे ये ऑटोमेटिकली उल्टा जाना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम इसकी स्पीड शायद 5 या 10 तक ही रहती है, मेरे हिसाब से 10 भी नहीं 5 ही रहती है, क्योंकि उल्टा। और इसको रोकने के लिए सिर्फ आपको एक ब्रेक मारना है और गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। सो गाइज, इस मॉडल को अगर आप पसंद करते हो और वाकई चाहते हो तो इसमें 3 कलर है जो काफ़ी डिसेंट और प्रीमियम लुक लग रहे हैं। एक तो ये रेड वाला हो गया, इसमें दूसरा आपको मिलेगा वाइट कलर में, और तीसरा जो है वो आपको मिलेगा ब्लैक कलर में, सेम फीचर सेम प्राइस के साथ। और अगर आप इस शोरूम में विजिट करना चाहते हैं तो ये है, इसका एड्रेस है HP गैस के जस्ट पास में, गोल्ड रोड जावल। इसकी दूसरी ब्रांच भी सिरोही में है, बजाज शोरूम के सामने। ये धनलक्ष्मी ई व्हीकल के नाम से ही है और इनके काफ़ी सब सेल्स पॉइंट है, जैसे कि आबू रोड में है, स्वरूपगंज में है, सियाना में है, पिंडवाड़ा में है। तो जहाँ जहाँ भी आप चाहते हैं, तो जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वहाँ भी आप जाते हैं तो आपको इस व्लॉग के माध्यम से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे यहाँ पे 5000 तक का डिस्काउंट चल रहा है और इस व्लॉग के माध्यम से आपको और ज़्यादा मिलेगा। और उन सब के एड्रेस आबू रोड के, सियाना के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, और साथ ही इनके कॉन्टैक्ट नंबर, मेल वगैरह सब कुछ मेंशन है। आप फ़ोन से भी क्वेरीज कर सकते हैं इनसे।
सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और काफ़ी फायदेमंद रही होगी आपके लिए इस स्कूटी को लेके। और आई होप कि आप यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करें, ले या न ले। और फाइनली इस व्लॉग को करेंगे यहीं क्लोज, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।